Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sumit and welcome to CWS IT. आज की वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में आज आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और अब तक आपको जितने भी डाउट्स थे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में वो आज आपको इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई आपको आगे से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं एक्चुअल में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन आर यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, इट कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ वन और मोर एक्सप्रेशन। ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है एक प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जो हम लोग कंडीशंस लगाते हैं पाइथन में, इफ एल्स जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग कंडीशंस देते हैं। तो कंडीशंस एक से ज़्यादा अगर हो गई तो हमें उन्हें एक साथ लिखना पड़ेगा। तो एक साथ लिखने के लिए हमें उनको कंबाइन करना पड़ जाएगा। अगर हमारे पास 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, 5 कंडीशन है, जो हमें एक ही साथ सब कुछ चेक करनी है, तब हम वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को लगाएँगे। ठीक है? जैसे जब आप कोई भी कहीं भी एडमिशन लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, कॉलेज में, या मान लीजिए आप टिकट बुक करा रहे हैं, तो वहाँ से आपसे जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ माँगता है, ठीक है? साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माँगेगा, एड्रेस प्रूफ माँगेगा, तो वहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगता है कि आप इन 4 में से कोई एक डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए या फिर इनमें से आप चारों डॉक्यूमेंट हमको आप दीजिए। तो इस प्रकार की कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं। तो वही सेम कंडीशंस हम लोग यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम के अंदर भी लगाते हैं, जिनको लॉजिकल ऑपरेटर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। ठीक है? आफ्टर टेस्टिंग दैट कंडीशन, कंडीशन को टेस्ट करने के बाद दे रिटर्न लॉजिकल स्टेटस ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कंडीशन को टेस्ट करने के बाद जो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज में वो स्टेटस को दिखाते हैं कि कंडीशन हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक, पाइथन टेस्ट एंड एक्सप्रेशन विद एंड और ऑपरेटर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिटर्न्स द लास्ट वैल्यू टेस्टेड। बोल रहा है कि जो पाइथन है वो एक्सप्रेशन को टेस्ट करता है एंड और ऑपरेटर्स के माध्यम से। ये दोनों ऑपरेटर्स के नाम है, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर के साथ एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट टेस्ट करता है और लास्ट वैल्यू को टेस्ट करने के बाद रिटर्न करता है। ठीक, मतलब कि लेफ्ट से टेस्ट करना स्टार्ट करेगा और सारी की सारी कंडीशंस को वो चेक करेगा। और जब सारी कंडीशन और जब आखिरी वाली कंडीशन जब चेक हो जाएगी तो फिर वहाँ पे हमें रिजल्ट को बताएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मतलब कि लेफ्ट से स्टार्ट करेगा और सारी वैल्यूज़ को वो चेक करेगा और सारी वैल्यू को चेक करने के बाद हमें वो आंसर बता देगा। ठीक, फिर दीज आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, और ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। ठीक, अब देख लेते हैं एंड क्या होता है और क्या होता है, नॉट क्या होता है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? एंड ऑपरेटर कहता है कि रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कि एंड ऑपरेटर ट्रू बताएगा जबकि सार बोथ स्टेटमेंट्स, बोथ मतलब दोनों स्टेटमेंट, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट हो, कम से कम 2 होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे लिखा गया है बोथ स्टेटमेंट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी जाके एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक, एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे कि x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10। अब इसकी वैल्यू तभी ट्रू होगी जब x जो है 5 से भी छोटा हो जाए और 10 से भी छोटा हो जाए। दैट मीन्स x की वैल्यू 4 3 2 1 ऐसे हो सकती है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू रहेगी। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक, ये एंड ऑपरेटर कहता है। फिर और ऑपरेटर देखिए, और ऑपरेटर कह रहा है रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब दिए गए कंडीशंस में, दिए गए स्टेटमेंट्स में से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझिए कि x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10।
यहाँ पे दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक? ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हो, कोई भी एक ट्रू हो जाए तो और ऑपरेटर उसको ट्रू कर देगा। लेकिन एंड में क्या था? एंड में दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा और में कम से कम एक कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक? ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं वो यहीं पे कन्फ्यूज़ होते हैं कि एंड कैसे काम करता है और कैसे काम करता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी और आंसर ट्रू आ रहा है तो वहाँ पे एंड ऑपरेटर है। मतलब कि एंड ऑपरेटर को ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू करना पड़ेगा और में दोनों में से कोई एक, ठीक? नॉट ऑपरेटर क्या कहता है? नॉट ऑपरेटर बहुत सिंपल है कि रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, उल्टा बताएगा ये। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स बता देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको ये ट्रू बता देगा, ठीक है? तो ये हो गई थ्योरी का पार्ट। अब थोड़ा सा इसके प्रोग्राम्स देख लें तो मज़ा आ जाए, जो हमारे जो कंसेप्ट जो यहाँ पे डाउट्स रह गए हैं वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक? तो आ जाते हैं अपने पेज पे यहाँ पे, ठीक? अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है? क्या चेक करेंगे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ठीक? प्रिंट, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा ट्रू, ठीक? ट्रू, और यहाँ पे लिख देंगे एंड, ट्रू एंड फॉल्स, या फिर लिख सकते हैं, पहले लेके चलते हैं, पहले ट्रू एंड ट्रू, ठीक है? अब इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे हमने 2 कंडीशन दी है, पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है। एंड से पहले जो ट्रू लिखा है ये पहली कंडीशन है, एंड के बाद जो लिखा है ये दूसरी कंडीशन है। मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? जैसा कि हमने अभी देखा एंड की डेफिनेशन, कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तभी एंड हमें ट्रू बताएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, ठीक? तो चेक करते हैं, इसको चलाते हैं प्रोग्राम को, F5 करके प्रोग्राम को चलाएंगे और इसका आउटपुट हम लोग शेल पेज पे देखेंगे, ठीक? सभी को प्रोग्राम सेव करना आता है और सभी को प्रोग्राम को रन करना आता है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पे एक सेपरेट शॉर्ट बना देंगे तो आप उसको अच्छे से सीख लेंगे, ठीक? तो ये देखिए आंसर इसका क्या आया? ट्रू आ गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि एंड ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी यहाँ पे आपका आंसर ट्रू आएगा, ठीक? अब दूसरा देखते हैं कि पहली कंडीशन को फॉल्स कर दें, ठीक है? पहली कंडीशन को यहाँ पे फॉल्स कर दें और दूसरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहे, तब क्या आंसर ट्रू आएगा? नहीं आएगा, है ना? नहीं आएगा, तब यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसको चेक करते हैं, क्या हमने जो सही लिखा है वो सही है? देखिए फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना? तीसरी चेक कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे पहला ट्रू कर दें और दूसरा फॉल्स कर दें, ठीक? पहला ट्रू किया और दूसरा फॉल्स किया, तब क्या आंसर तब भी ट्रू आएगा? नहीं आएगा, तब भी फॉल्स ही आएगा, ठीक है? चेक करिए यहाँ पे, ये फॉल्स आ गया, ठीक? एक लास्ट कंडीशन चेक करते हैं कि जब दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाए तब क्या होगा? क्या तब भी आंसर ट्रू आएगा? ये नहीं, अब इसका आंसर तब भी ट्रू नहीं आएगा, इसका आंसर तब भी फॉल्स आएगा, ठीक? देखिए हमने यहाँ पे लिखा फॉल्स। क्लियर आपको एकदम? ठीक? तो एंड ऑपरेटर को यही यही तो बताया था एंड ऑपरेटर, कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है बाकी सब फॉल्स है तो आंसर तब भी फॉल्स ही आएगा यहाँ पे, ठीक? ये है हमारा एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये? ये है एंड ऑपरेटर, ओके? अब आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटर की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको कमेंट डाल देते हैं पहले ताकि बार-बार चले ना प्रोग्राम। ठीक, तो अब इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं और ऑपरेटर। एक सेकेंड, और ऑपरेटर, ठीक है? अब चेक करते हैं, अब जहाँ जहाँ एंड लिखा है यहाँ यहाँ और डाल दें, तभी तो प्रोग्राम हमारा चेंज होगा, वरना एंड पे नहीं चलेगा क्या? ठीक है? तो और ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या थी? और ऑपरेटर ये कहता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम आपको अलाउ कर देंगे, तो हम ट्रू कर देंगे, ठीक? तो अब
ट्रू और ट्रू, आंसर ट्रू। कम से कम एक होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो दोनों हो गई, तो आंसर ट्रू ही आएगा। फॉल्स और ट्रू, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है, यही तो और बेटा बोल रहा था, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, तीसरे में ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर भी ट्रू आएगा, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है ही। अब फॉल्स और फॉल्स, क्या यहाँ पे फॉल्स आएगा ट्रू आएगा? अब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर आया हमारे पास ट्रू, ट्रू और फॉल्स, 3 बार ट्रू है, 1 बार फॉल्स है। इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। ठीक, अब देखिए 3 बार ट्रू आया, 1 बार फॉल्स आया, मतलब कि जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा जो लॉजिक है, वो एकदम सही है कि नहीं? एकदम वो सही है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे हम फॉल्स चेक करें, सॉरी, अगर हम यहाँ पे नॉट चेक करें, तो वो कैसे काम करेगा यहाँ पे? अगर हम चाहें कि हमें यहाँ पे नॉट के बारे में पढ़ना है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो वो भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे नॉट, नॉट ट्रू। ठीक, अब क्या ये ट्रू नहीं है? बताइए, क्या ये ट्रू नहीं? नॉट को पढ़ने का सिंपल तरीका, आप इसको ऐसे पढ़िए, क्या ये ट्रू नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वो ट्रू है, वो ट्रू है, तभी तो आंसर फॉल्स आया। ठीक, अब दूसरा चेक करते हैं, प्रिंट, क्या ये फॉल्स नहीं है? गलत बात, ये तो फॉल्स है, तो इसको बता देगा ट्रू, ये फॉल्स है। ठीक है ना? अब कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो, तो इसको आप ऐसे समझिए, ये ऐसे बोल रहा है कि नॉट CWSIT। ठीक, नॉट CWSIT, क्या ये CWSIT नहीं है? गलत है ना, हम लोग तो CWSIT में ही तो हैं। तो हाँ, ये CWSIT में है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है ना? ठीक, तो ये उल्टा बताता है, ये जो चीज़ ट्रू होगी उसको फॉल्स बता देगा, और जो फॉल्स है उसको ट्रू बता देगा। ठीक, ये होता है नॉट ऑपरेटर का कंसेप्ट। ठीक है ना? तो हमने देखा है एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, और नॉट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम और देखते हैं, और वीडियो को यहीं पे फिर ख़त्म करते हैं, जिससे आपके सारे के सारे जो भी डाउट्स रह गए हैं, वो सारे के सारे सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब चेक करिए यहाँ पे, कैसे चेक करेंगे, करिए यहाँ पे प्रिंट, लाइन चेंज करिए, नीचे आइए, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, नॉट ऑपरेटर को एक बार, नॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर हेडिंग डाल दिया, और इसको हम कमेंट डाल दे रहे हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, लिख लीजिएगा, इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स आप लोग बना रहे हैं कि नहीं? नोट्स आपको इसकी जरूर बनानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि 15 ग्रेटर देन 13, क्या ये कंडीशन ट्रू है? आप बताइए, क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, चेक करिए, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो आंसर मेरे पास आ चुका है, एक सेकंड लोडिंग ले रहा है ये। ठीक है, देखिए ये आंसर क्या है, ट्रू है। ठीक, तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हुई, 15 तो 13 से बड़ा होता ही है। चेक करते हैं एंड, क्या 12 16 से बड़ा है? क्या 15 13 से बड़ा है? एंड क्या 12 16 से बड़ा है? आप बताइए, पहली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन 12 जो है 16 से बड़ा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है ना, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे जो है वो फॉल्स हो गई, इसीलिए। लेकिन अगर हमने यहाँ पे किया 10, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, 15 13 से बड़ा भी है, और 12 भी 10 से बड़ा है, दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है ना, ये है। लेकिन यही अगर यहाँ पे 16 कर लेते पहले की तरह, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स हो जाता, है कि नहीं? आंसर क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, इसीलिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर ही चेंज कर दें, यहाँ पे लगा दें और, तब क्या आंसर इसका ट्रू आएगा? क्या 15 13 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, आंसर यहाँ पे इसका ट्रू है। क्या 12 16 से बड़ा है? बताइए आप, नहीं है, 12 16 से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा बताइए? इसका आंसर आएगा ट्रू।
क्योंकि और ऑपरेटर कहता है कि कोई एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाए तो हम आंसर ट्रू कर देंगे, यही तो कहता है कि नहीं? ये है। क्या अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में नॉट लगा दें, अगर हम यहाँ पे हमने कर दिया स्टार्टिंग में नॉट, इसको हम आगे अलग से कर लेते हैं ताकि आप लोग को करने में इजी हो, लिखने में, नोट्स बनाने में आपको इजी हो। एक ही में कर देंगे फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, 15 ग्रेटर देन 13 और 12 ग्रेटर देन 16। ठीक, एक बार और लिख लेते हैं नॉट के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, हाँ नॉट, हमने यहाँ पे लिया नॉट। ठीक, ब्रैकेट अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, नॉट भी यूज हो रहा है एंड भी यूज हो रहा है। तो 15 ग्रेटर देन 13 ये कंडीशन ट्रू है, एंड 12 ग्रेटर देन 16, 12 ग्रेटर देन 16 ये कंडीशन फॉल्स है। तो अब जब हमने इसको चलाया तो आंसर क्या आया था हमारे पास? फॉल्स आया था। तो इसका आंसर कितना आएगा? फॉल्स आएगा, लेकिन आगे नॉट लगा हुआ है ना? तो आंसर इसका उल्टा हो जाएगा, तो मतलब कि इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। चेक करिए, चलाइए प्रोग्राम, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो कि जैसे ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, ठीक, यहाँ पे हमने 4 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तीसरी कंडीशन भी ट्रू है, चौथी भी ट्रू है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ट्रू ही आएगा क्योंकि सारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। ठीक है ना? तो ये होते हैं कंसेप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स के। लेकिन अगर दिए गए में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स हुई, हमने यहाँ पे बीच में किया फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा तब। ठीक है ना? एक भी कोई खराब हुआ तो सब खराब हो जाएगा फॉल्स में। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे हमने लगा दिया क्या? और ऑपरेटर। देखिए ट्रू और फॉल्स के बीच हमने यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दिया। ट्रू और फॉल्स में क्या सही है? ट्रू। तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा अब ट्रू आ जाएगा। देखिए चेक करिए यहाँ पे, ये देखिए। ठीक, समझ में आया आपको? तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर के कंसेप्ट्स। इसके हमने अच्छे से देख लिया, इसकी थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है, प्रोग्राम्स कैसे किए जाते हैं। ठीक, अभी तो कंसेप्ट ही चल रहे हैं ऑपरेटर्स के। कंसेप्ट्स खत्म होने दीजिए, फिर और अच्छे-अच्छे प्रोग्राम करेंगे कि आपको देखने में भी मज़ा आएगी और करने में भी इस प्रोग्राम को मज़ा आएगी। ठीक है ना? कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है इस वीडियो के बाद। ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक? इफ यस, तो कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। और अगर जानकारी अच्छी मिली हो आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।